सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 के फाइनल अटैक सीरीज के अनाउंसमेंट के बारे में और पहले चैप्टर के बारे में। आप सभी को ग्रुप ए के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है। मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल, जो कि आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। डेली बेसिस पे आप सभी को 2 वीडियो कवर कराऊंगा और चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर चैप्टर वाइज नहीं चीज़ें कवर हो पाएंगी तो मैं आप सभी के लिए महा मैराथन और वन शॉट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कोई सीरीज लगा दूंगा, जिसमें आपके सारे चैप्टर एक साथ कवर करा देंगे। तो चलिए पहले चैप्टर के हम ट्रिक्स को समझेंगे। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा बिल्कुल ट्रिक के साथ कराऊंगा। और आप सभी को पता भी होना चाहिए कि हमने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को अच्छी तरीके से फोड़ा है। आज के 3 साल पहले आप जब एडमिशन लेंगे तो हम पास आउट होकर निकलेंगे। तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूं। और आप सभी मेरे दूसरे वाले चैनल को आल्सो विजिट कर सकते हो, ज्ञान विद सचिन चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप सभी को और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाएंगी सेमेस्टर एग्जाम और काउंसलिंग से रिगार्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले चैप्टर को हम अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। ये तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें आप सभी को वीडियोस ऐड करता जाऊँगा, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देखते चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसे आप सभी को एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। कौन सा फार्मूला है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये फार्मूला है कि अंडर रूट में यक्स रहेगा आप सभी का, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर उसके अंडर रूट में एक्स, फिर उसके अंडर रूट में एक्स, इस तरीके से इन्फिनिट तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पर n नंबर्स लिख सकते हैं या इन्फिनिट, ठीक है। तो उसके लिए x में, ठीक है, x में उसकी पावर में 2 की पावर n-1 अपान में 2 की पावर n, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चंस लूँगा, उसमें आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला है। फॉर्मूला भी याद नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार फॉर्मेट में दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप सभी को आगे अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस पहले क्वेश्चन की तरफ आप सभी को लेकर चलते हैं। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप सभी के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है और पूछे जाने की उम्मीद रहती है। फिलहाल फॉर्मेट पुराना हो गया है, लेकिन अगर इस चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, शायद आप सभी को कोई ना बताया हो। अगर किसी ने नहीं बताया होगा तो ज़रूर कमेंट करके सपोर्ट करना इसके लिए। ये बहुत मेहनत से सारी ट्रिकों को सीखा गया है, ठीक है। चलिए, तो जैसे आप सभी का दिया है 72, ठीक है, सारे अंक सेम रहेंगे, तो इस 72 को एज इट इज लिखना है और इसको ऐसे तोड़ना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आए। अगर हम 8 और 9 में इसे तोड़ेंगे तो 8 गुणे 9 करेंगे तो क्या आएगा, 72, ठीक है। 8 गुणे 9 करेंगे तो 72 आएगा। और इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, आप सभी का इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। ये माइनस का चक्कर नहीं है, दोनों का डिफरेंस देखना है, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, लिख तो किधर से भी सकते हैं ना। तो दोनों का डिफरेंस 1 आया और गुणा करने में 72 आ रहा है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगर यहाँ पर माइनस डिजिट दिया होगा तो छोटी वाली संख्या का आंसर हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस दिया होता तो बड़ी वाली डिजिट आंसर हो जाता, ठीक है। तो आप सभी को देख सकते हैं कि गुणनफंड में जो आपने फैक्टर करा है उसमें 8 ही आंसर आ रहा है एग्जाम में, आपके ऑप्शन में, तो बिल्कुल 8 पे आपको टिक कर देना है। चलिए आगे और क्वेश्चन है और को समझाते हैं ढंग से, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरे क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं कि प्लस 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 करके इन्फानाइट तक, उसमें माइनस था इसमें प्लस है। कौन सा डिजिट है, आपका डिजिट है 6। इसको किस तरीके से तोड़ना है कि इसके बीच का डिफरेंस क्या आ जाए, 2। 3 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि अगर माइनस होगा तो छोटी वाली डिजिट लेना है, अगर प्लस होगा तो बड़ी वाली डिजिट। तो 3 जो है बड़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसी लगी ट्रिक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी ट्रिक का जानना, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कराना तो सब कराते हैं, लेकिन एक ट्रिक से कराना बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स के लिए बस मुझे लगता है कि ये सिर्फ 5 सेकंड में सोचना भर का है। मैं लिख रहा हूँ जो इतना टाइम जा रहा है, आप 6 को देखोगे, 3 दूनी 6, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, प्लस है, 3 ऑप्शन टिक कर दिया। 3 सेकंड लग रहा है, ठीक है, 3 से 2 सेकंड लग रहा है सोचने में, और कंप्यूटर में बस क्लिक करना है आपको। चलिए आगे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है पॉलिटेक्निक 2011 का क्वेश्चन है। तो आप सभी इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो x की वैल्यू देखिएगा, तो प्लस 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 करके इन्फिनिट तक है, आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। अब 2 को कुछ इस तरीके से गुणनखंड में तोड़ना है कि डिफरेंस 1 आए, ठीक है। 2 मैंने उठा लिया, इसको किस तरीके से तोड़ेंगे, 1 और 2 के बीच में इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है।
दोनों को गुणा करेंगे क्या आएगा, सॉरी 2 आएगा, ठीक है, इसको लाना है। और दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 1, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर डिजिट कौन सा है, प्लस, तो प्लस है तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ आप सभी को लेकर चलते हैं। पॉलिटेक्निक 2013 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इसमें माइनस है, नहीं इसमें भी प्लस है, तो कैसे क्या करना है, बस कुछ नहीं, 6 को पकड़ना है, ठीक है। वहाँ पर जब मैंने सॉल्व कराया था तो वहाँ पर माइनस में था, यहाँ पर प्लस में है, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है, इसको तोड़ना है, 3 और 2 के बीच में इसका जो गुणा आता है वो 6 आएगा, डिफरेंस कितना हो गया 1, तो बिल्कुल परफेक्ट गुणनखंड हमने कर दिया है। अब यहाँ पर दिया है प्लस का साइन, तो हम ऑप्शन कौन सा लेंगे, बड़ा वाला, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो कैसे रहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ईजी से क्वेश्चन इतने कम समयों में। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं आप सभी। तो चलिए देखते हैं अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है वो है कि 98, 55, 27 में किस छोटी संख्या से भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तो बस आप इसको क्या करना है, इसमें आपको बस इसका गुणनखंड करना है, ठीक है, आपको इसको गुणनखंड करना है। और जो भी ऑप्शन आएंगे उसमें गुणनखंड का एक 3-3 का पेयर, गुणनखंड का मतलब हो गया कि 3-3 का पेयर हमें सेलेक्ट कर लेना है, उसके अलावा जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 985552 देखिए ये आपके माइंड के ऊपर है कि कितनी जल्दी तरीके से आप अपनी कॉपी में इसका गुणनखंड कर पाएंगे। इसमें आपको गुणनखंड पहले 3 से शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 7 है, तो 2 से आप सभी डिवाइड नहीं होने वाला है, पहले आपको क्लियर हो गया। 3 से शुरू करना है और आपको 3 से 3 बार जब गुणनखंड करेंगे उसके बाद आप सभी का 3 बार कर लिए और फिर एक बार आप करिए, 4 बार करेंगे और फिर उसके बाद ये आपका 23 से विभाजित होने वाला है। हमने इसको कर रखा है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करा दे रहा हूँ, आप इसका गुणनखंड करके देख लीजिएगा। गुणनखंड करने का वही तरीका सिंपल सा है, ऐसे करना है आपको, फिर ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है और बस आपको 3 से ऐसे डिवाइड करते जाना है, जो ऑप्शन आएगा ऐसे डिवाइड करते जाना है, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात। अब आपको पेयर बनाना है, ठीक है, कैसा पेयर बनाना है, गुणनखंड है तो 3-3 का पेयर बनाना है। देखिए ये आपका एक 3 का पेयर हो गया और फिर ये आपका पूरे 3 का पेयर हो गया, ये जो मैंने बताया बचा है, ठीक है, क्या दिया है, छोटी संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप सभी को लेकर चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी के सामने यह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, फॉर्मेट भी देख सकते हो कि वही a की पावर 2 की ए जो बेस में है और 2 की पावर n, यानी x बेस मान लो या a बेस मान लो, ठीक है, 2 की पावर n-1/2 की पावर n। वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर प्लस प्लस या माइनस माइनस इन्फानाइट तक था, यहाँ पर इनटू में इन्फानाइट तक है, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से करने वाले हैं, देखिए बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला आप सभी के स्क्रीन पर था। जो 5 है इसको आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए या इसे a मान लीजिए, ये आपके डिपेंड है, आपके दिमाग के कंसेप्ट के ऊपर है, जो भी आपको मानना है मान लीजिए। आपने मान लिया, बस आंसर क्या होगा आप सभी का, आंसर होगा a, फिर आपके ऊपर में होगा 2 की पावर n, ठीक है, फिर इसके माइनस होगा यहाँ पर और फिर 2 की पावर n, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, बस आपको इस पर ही वैल्यू को पुट करनी है। कैसे पुट करनी है, जैसे कि a की वैल्यू हमने क्या है पता है 5, ठीक है, 5 और फिर पावर में 2 की पावर n कितना दिया है यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दिया है तो 2 की पावर 6, ठीक है, और फिर -1 अपन में 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 करो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 63, तो ये हो गया 5 और फिर ऊपर में 63 और नीचे में पावर 6 करेंगे तो 64। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि मैंने बहुत आराम से इसको कवर कर लिया है। वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। 225 का आप रूट निकालोगे क्या आ जाएगा, 15 में 225, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिए मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। इसको निकालोगे इसका रूट, ठीक है, तो इसका आ जाएगा रूट 15, ठीक है। अब 154 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 154 और फिर उसके बाद 15, तो ये आ जाएगा 169। अब ये भी इसके अंदर रूट में है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसके रूट में सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पर 108 है और फिर यहाँ पर पूरा ये सॉल्व होकर 13 आ गया, तो 13 + 108 करोगे तो कितना आ जाएगा 121, 121 भी रूट में है, तो 121 का रूट सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 11 में 121,
ठीक है। तो 108 तक सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर 25 बच रहा है और फिर टोटल में है 11, ये भी रूट के अंदर ही है, तो ये हो गया 36। 36 का रूट करोगे तो 6 आ जाएगा। अब 10 बच रहा है और ठीक है, अंडर रूट में 10 और प्लस में 6 बच रहा है, तो क्या हो गया अंडर रूट 16, ये क्या आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इतना समझ में आ गया। तो चलिए वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से और कौन से क्वेश्चन है, चलिए और हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं, ठीक है, इनको भी सॉल्व करा देता हूँ आप सभी की स्क्रीन पर, ठीक है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जो कि मैंने इंपॉर्टेंट निकाला है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन अगर दिया जाए कि 2 की पावर 4 है और फिर अंडर रूट में दिया है, तो मैं बता दूं कि अंडर रूट को हम लिखते हैं 1/2, पावर में 1/2, ठीक है। किसमें? पावर में 1/2। अगर क्यूब रूट दिया रहा है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम पावर में 1/3। समझाने के लिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कैसे करना है इम्प्लीमेंट देखिए। 2 की पावर 4 है तो इसको पावर में लिख देंगे हम 1/2, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है, अभी दिख जाएंगी कैसे करना है आपको, उसको समझना है, बस एक बार अपने दिमाग में बैठा लेना है। अब 64 का अंडर रूट क्यूब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 की पावर 8 है, अब इसकी पावर जैसे 4 दिया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बटे में इंटू में 1/4। जैसे वहाँ पर रूट में 1/2 हुआ, क्यूब में 1/3 हो गया, तो अगर पावर है 4 है तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, आगे यहाँ पर इम्प्लाई कर देते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। 2 की पावर 4 है, इंटू में 1/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो क्या आएगा 2 की पावर 2, ठीक है, प्लस में क्या है 4, ठीक है। अगला हमारा क्या है 2 की पावर 8 इंटू में 1/4, इंटू में 1/4, 4 दूना 8, तो क्या हो गया 2 की पावर 2, तो यानी 4 + 4 + 4 यानी कितना हो गया 12। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत प्यार से समझा दिया है मैंने, शायद आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप सभी को लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब इस तरीके का है क्वेश्चन। अगर 8 का क्यूब कहने के निकालने के, तो 8 में क्या, 8 को क्या लिखते हो 2 × 2 × 2 यानी 8, ठीक है, तो ये हो गया 2। और 16 का रूट मतलब स्क्वायर का रूट निकालना है, तो 4 चौका 16 यानी 4, ठीक है। फिर भागे का सिंबल है तो भागे लिख दो ऐसे ही। उसके बाद 100 का तो आप 10 पता है, 49 7 7 49 7 हो जाएगा। 125 का क्यूब निकालना है तो 5 × 5 = 25, 125 बराबर क्या होता है 5 × 5 × 5 यानी ये हो जाएगा 5। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2/4 हो गया। अब भागे है, इसको सॉल्व करने के लिए गुणे करेंगे और सामने वाली को पलट देंगे 7/10 और फिर इंटू में 5, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, 7/10 यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10, इसको काट दीजिए 1 2, ठीक है, 1/2, 1/2 इंटू 7/2 क्या आ जाएगा 7/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर है। तो ये था आपका वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर, कैसा रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी कमेंट जरूर करिएगा कि लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। बाकी प्लेलिस्ट आप बना दिए है, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।